हमारे भ्राता की आवाज है। वे अवश्य ही किसी संकट में है। संकट, संकट, सकल संसार का संकट जो क्षण में दूर करते हैं उनके संकट, जिनके बहुमात्र इशारे से सारी सृष्टि का कल्याण होता है, ऐसे मेरे प्रभु राम पर क्या स्वप्न में भी संकट आया है? परंतु लक्ष्मण, मेरी दाहिनी आंख बार बार फड़क रही है। ये शगुन अच्छे प्रतीत नहीं होते लक्ष्मण, ये शगुन अच्छे प्रतीत नहीं होते। माते, माना दुख आया है पर क्या कष्ट पहुंचा पाएगा? जिस जगह पर सूरज अंशित है क्या वहां कभी अंधेरा आएगा? लक्ष्मण, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, इस पंचवटी को छोड़कर उस मृग वाली दिशा में जाओ। बड़े भाई की आज्ञा है, मैं रहूं यही आपसे। अपना सर्वस्व न्यौछावर कर आपकी रक्षा करूं। और ये वन विमान, ये चारों ओर अंधेरा। नहीं माते नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ सकता। छोड़ दो लक्ष्मण, किंतु विलंब ना करो। यदि कुछ हो गया तो? मेरी चिंता मत करो, चिंतक है दया निधान मेरे। तुम जाओ, उस और चले जाओ जिस और गए हैं प्राण मेरे। लक्ष्मण, यदि माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की। मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ जाओ सुधी लेने भ्राता की। कैसे ले लो मना? क्यों चल नहीं रहे पांव मेरे? भाई की ओर चलूं या रक्षा करूं माता की? माता को वन में छोड़कर आज्ञा करूं भ्राता की? हे पवन देव, हे पवन देव, तुम साक्षी हो। हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। यदि यही बात है तो ऐ धरती, तुझको मैं चीर देता हूं, तुझ पर राम नाम की एक लकीर देता हूं। अग्नि को ढाल बनाकर रेखा में एक बनाता हूं, अग्नि को ढाल बनाता हूं। आपसे इतनी विनती है, कुछ भी हो जाए इस रेखा के पार न चले। ठीक है तुम, किंतु शीघ्र करो। अलग 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 दाता भंडार भरपूर, लगी है जोरों की। पेट इस कदर सता रहा कि मानो मेरा कलेजा बाहर आ रहा। तेरा रूप माई धर्म का मार्ग बता रहा, तभी तो ये साधु तेरे आगे अलग जगा रहा। महात्मन, सादर नमस्कार। सुखी रखे जनता था। महात्मन, क्या दिलाऊं जो आपके पेट की भूख मिटाए। नजदीक मोरा राम नहीं, दशरथ का शहर जनक का गांव नहीं। किंतु आप खाली हाथ ना जाए, कुछ कंद मूल ले जाइए। पति और देवर शिकार को गए हैं, कुछ आशीष के दे जाइए। रेखा, अच्छा हुआ जो पहले देखा। महात्मन, लीजिए। देवी, इस रेखा से बाहर आकर भिक्षा लो। क्षमा कीजिए महात्मन, किंतु मैं इस रेखा का उल्लंघन नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ ये रेखा लक्ष्मण ने की, परंतु एक साधु का भय तो जरूर। उचित कहा महात्मन, किंतु देवर की आज्ञा का उल्लंघन करना भी तो बुरा है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं यहाँ का दान स्वीकार नहीं कर सकता। जानती हूँ मैं जब ये वेद का फरमान है, गृहस्थी के घर जो आए उसके लिए भगवान है। हाथ खाली द्वार से भिक्षुक जो चला जाता है, पाप दे जाता है और पुण्य वो ले जाता है। वो द्वार नहीं शमशान कहो, जिस द्वार से मिलती भीख नहीं। सौभाग्य फिरे तो फिर जाए, किंतु साधु का फिरना ठीक नहीं। तो क्या सोचा तुमने देवी? यही कि आपको भिक्षा कैसे दूं,
आओ पुण्यवती, इस रेखा से बाहर आओ और दान दो और आशीष ले जाओ। ये क्या बात है? ये क्या बात है? सुंदरी, धन के बाद आप है। सुंदरी, ऐसे अनुचित शब्द का प्रयोग क्यों किया? साधु, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया? जब तेजस्वी साधु अपनी साधना में लीन होते तो वह परम प्रतापियों के भी सुख का मार्ग छीन लेते हैं। मुक्ति के लिए? आनंद प्राप्ति के लिए। मेरी कुछ समझ नहीं आता है। साधु, तुम्हारा रंग ढंग बदला जाता है। रंग तो तब बदला था जब पहली बार निहारा था तुझे। रंग तो तब बदला था जब स्वयंवर में हारा था तुझे। रंग तो अब बदलेगा जब ले जाऊंगा मैं तुझे हर कर अपने साम्राज्य लंका। मालूम होता है योगी नहीं भोगी है तू, प्रभु का प्रेमी नहीं काम का रोगी है तू। दूर राजा नेत्रों से ए मूर्ति पाखंड की, आ रही वरना घड़ी नजदीक तेरे दंड की। मैं दंड लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से हूँ। मैं भी जलती हुई ज्वाला हूँ, करने वाला नहीं। मेरे आगे तो ज्वालामुखी भी ठंडी पड़ जाती। कारण माँ भगवती तुझ जैसे पापी को दंड ही कब दिखलाती है। हम तेरा उल्लंघन चाहते हैं। तू तो बड़ा पापात्मा है, किंतु सती का रक्षक भी परमात्मा है। परमात्मा? वो तो मेरे सिवाय सकल संसार में कोई है ही नहीं। मेरी मन चाहो तो आसमान को धरती से मिला दूं, मेरा मन चाहे तो सूर्य का भी सीना तोड़ दूं। चांद में आता है तू ही लंकापति लंकेश है। मन के मेले में किया मैला वो निर्मल वेश है। धन किसके स्वांग में हर्षों के धोखा खा गई, फूल कर ही भूली मैं जो रेखा से बाहर आ गई। ले जाऊंगा मैं तुझे अपने साम्राज्य। तू बनेगी मेरे साम्राज्य की चंद्रमुखी। चांद की चंद्रमुखी नहीं, जलती हुई ज्वाला है, जिसके जाते ही तेरी लंका भस्म हो जाएगी। कौन करेगा मेरी लंका भस्म? तेरा वो तपस्वी राम, वही सूर्यवंशी जिसकी किरण को तू हर कर ले जाएगा। तेरा इतना बड़ा दुस्साहस? राम, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। जान का मैं धन्यवाद कैसे करूं महाबली हनुमान का। माते, आपके दर्शन से गदगद हुआ जा रहा। आपका धन्यवाद नहीं, आशीर्वाद चाहता हूँ। हनुमान, तुम प्राक्रमिक पंडित समर्थवान हो, 100 योजन समुद्र पार किया ऐसे बलवान हो और मेरे पुत्र समान हो। माँ, मुझे धन्यवादी बनाइए और आइए अपनी पुत्र की पीठ पर बैठ जाइए। मैं अभी समुद्र पहुँच जाता हूँ और आपको श्री राम से मिलाता हूँ। महावीर, तू पराये पुरुष को मर्जी से तो सकती है, पत्नी पति के लिए पति हो सकती है। मानता हूँ वह सती माँ, सच्ची तेरी बात है। मैं मगर बेटा हूँ तेरा, तू तो मेरी मात है। हनुमान, तुम्हारा कथन ठहराने योग्य है, किंतु तुम्हारी माता का पतिव्रत कथन भी तो निभाने योग्य है। और एक और बात भी ना भुलाने योग्य है, भारतवर्ष की है मांग पर थूकना चाहा है जिसने आर्यों की यान पर। काट उस रावण का सर, सीता छुआ नहीं जाएगी, तभी तो आर्यों की शान रह पाएगी। धन्य हो माँ, धन्य हो, मेरी शंका दूर हुई। बताइए माँ, क्या आज्ञा है? बस तुम रघुवीर तक मेरा ये संदेश पहुंचा दो। जो आज्ञा माँ। मेरे सम्मुख आए। कहाँ है राम? मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। अगर तुम्हारे पापों का अंत करने से पहले मैं तुम्हें ये बता देना चाहता हूँ, तुम कुछ महापापी हो, अहंकारी हो। तुमने अपने अहंकार की पुष्टि करने के लिए अनगिनत निर्दोषी का वध किया है। तुमने उन महान ज्ञानियों का वध किया है जो महान मानव सभ्यता की रक्षा करते थे। तुमने चंद से व्याधा का भरण किया है। सारे अपराध अब क्षम्य है रावण, और इन सभी अपराधों का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। और वो दंड मैं दूंगा, यही धर्म है। धर्म
अगर धर्म और अधर्म का तो पता तुझे तब चलेगा जब तू मेरी चरणों में होगा और अपने प्राणों की भिक्षा मांग रहा होगा। राम करते हैं अनुचित, सोचते हैं अनुचित, जीते जीते तुम्हें भूल चुके हो रावण कि संसार में उचित कार्य भी कुछ होते हैं। उचित, मैं ही उचित हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि मैं हूँ लंकेश रावण। और राम जिसने रावण का वध करने के लिए सृष्टि में जन्म दिया, मैं इस सृष्टि को तुम्हारे आतंक से मुक्त कराने आया। हे लंकेश, दशरथ नंदन राम, इस सृष्टि को तुम्हारे आतंक से मुक्त कराने आया। सावधान राम, मैं इसका एक दूसरा आ जाता, इसकी एक बात कहता हूँ, इसकी जरा दूसरी पे बदल जाती। आगे तो भरोसा रावण की नाभि में अमृत खुल जाए। इसने सालों की तपस्या करके ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था। आपको रावण के पेट का अमृत सुखाना होगा, तब जाकर रावण की मृत्यु होगी।